बात आपने नोटिस की हंसी फ्लिक के आने के बाद, हर किसी को ना हमको वो पेप वाला ईरा वापस चाहिए था, लुचो एनरिके वाला ईरा वापस चाहिए था। उसने क्या किया पता है? वो ट्रेडिशनल टिकी टाका नहीं खिलाया हमारे टीम को, हमारे क्लब को। उसने खिलाया एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो होता है, इम्प्रूव किया उसने, क्योंकि उसका जो खुद का रूटलेस अटैकिंग वर्जन ऑफ फुटबॉल जो है उसको उसने ब्लेंड किया है टिकी टाका फुटबॉल के साथ। स्पेनिश फुटबॉल जो है, पोजीशन फुटबॉल जो हम कहते हैं, अरे कौन भोसड़ी का, चलो ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल जो पोजीशन फुटबॉल जो है वो टिकी टाका वाला जो फुटबॉल है उसमें उसने ब्लेंड किया अपने अटैकिंग फुटबॉल को। तो उसके बाद आए हमारे यंगस्टर्स ला मासिया से, जो कोई बाहर से प्लेयर्स आए जो एक्सपीरियंस लाया उन्होंने, कुछ आए अपना एक्सपीरियंस क्लब को दिया एंड देन चले गए। फ्रैंक केसी हो गया, गुंडोगन हो गया, बहुत सारे। लेकिन एक ऐसा फिगर चाहिए था हमको जो हमको जावी नहीं दिया एक्चुअली। रॉबर्ट लेवांडोस्की की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे बहुत सारे यंगस्टर्स थे एंड एट द सेम टाइम नेमार वांटेड टू कम बैक टू बार्सिलोना। लेकिन नेमार सबको पता है कैरेक्टर उसका कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, और एट द सेम टाइम हमारे क्लब में उस वक्त बाल्दे, लमीन, कसाडो, पेद्री, गावी, ये सारे के सारे यंगस्टर जो है उभर रहे थे, वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स ला मासिया से। तो वहाँ पे उनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता बहुत तगड़ा वाला। तो उसके लिए एक होता है ना, एक निर्व्यसनी पुरुष जो कि बहुत ही मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला, अच्छा डाइट, एक प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉलर जो है वो है रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो उसको लाया और आई एम थैंकफुल टू जावी उसको लाने के लिए। और एक अच्छा खासा एक सेट करियर के बावजूद भी बार्सिलोना में आना, उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ले लो या फिर हर तरीके से हम लोग टूट फूट चुके थे, उस वक्त बारसा में आना, ये सारे यंगस्टर्स को लीड करना, बहुत सारे प्लेयर्स, भाई आप लिटरली देखोगे ना 25 to 30 प्लेयर्स है पिछले 3-4 साल में क्लब में आए फिर चले गए। अडामा ट्राओर से लेके अबामेयांग से लेकर फ्रैंक केसी से लेकर पूरे, अब देखो हमने लिटरली हमने अब्दे, इलियास अखोमाच, निको गोंजालेज जैसे हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स को हमने बेच दिया। क्यों? फाइनेंशियल फेयर प्ले। बहुत मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियल फेयर प्ले, हमारा सबसे तगड़ा वाला जो एक इशू था बारसा में वो था मेंटालिटी। हम लोग यूसीएल के गेम्स इस तरीके से खेलते थे, पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया हो अपने टीम के ऊपर। तो वो वाली सिचुएशन को चेंज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। एक सादा बैकपैक लेकर भाई साहब आए थे बारसा में, एंड जिस वक्त हंसी फ्लिक बारसा में आया था उस वक्त मुझे पता चला कि ये एक नए इरा का शुरुआत है भाई, एक नए इरा की शुरुआत थी। क्योंकि पेप गार्डियोला ने जॉन क्राफ्ट के फुटबॉल को इम्प्रोवाइज किया, अपने तरीके से ढाला प्लेयर्स को, देन रिजल्ट दिए, ट्रॉफी जीती। सेम वे में लुइस एनरिके ने किया, सेम वे में हंसी फ्लिक भी कर रहा है। लेकिन व्हाट ही हैज डन इज, उसने अपने तरीके का जो जर्मन फुटबॉल है वो उसने ब्लेंड किया स्पेनिश फुटबॉल के साथ। स्पेनिश फुटबॉल कहने से ज़्यादा मैं ये वर्ड यूज़ करूंगा कि टिकी टाका को उसने इम्प्रूव किया है उसके अटैकिंग वे ऑफ फुटबॉल को लेकर। तो ये ब्लेंड का जो रिजल्ट है हम सबके सामने है, और मुझे लगता है कि एक और हंसी फ्लिक एक ऐसा प्रोफेशनल इंसान है, खुद के फादर की डेथ के बावजूद भी उसको पता था कि ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बार्सिलोना, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर क्या बोलते हैं सेलिब्रेशंस कह लो आप, क्योंकि बैक टू बैक ला लीगा जितना भाई, एंड अगेंस्ट किसके? आपने रियल मैड्रिड की टीम तो देखी है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट उसमें भरा पड़ा है। चलो ठीक है, वो थोड़ा सा एक कलेक्टिव सक्सेस नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि ईगो इश्यूज वहाँ पे हो रहे थे। ये तो मैंने 2-2.5 साल से, जब से एम्बापे लिंक्ड हुआ है मैड्रिड से, तब से मैं कहता आ रहा हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एटलेटिको मैड्रिड का भी अगर टीम देखोगे ना, बहुत ही वर्ल्ड क्लास टैलेंट है उसमें। लेकिन इश्यू ऐसा हुआ कि सेम वे ऑफ फुटबॉल जो खेलता आ रहा है, वो हराम बॉल ले लो, कोई अलकायदा बॉल बोलता है उसको, कोई तालिबान बॉल बोलता है उसको, जो भी कह लो आप उसको, ये आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। ये आपको अच्छा फुटबॉल, डोमिनेंट फुटबॉल दे सकता है, आप मैचेस जीत सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ फुटबॉल खेलने वाली टीम से जब आप आते हो, जैसे कि लुइस एनरिके हो गया, फिर आर्टेटा आजकल अच्छा कर रहा है, हंसी फ्लिक अच्छा कर रहा है, तो ऐसे बड़े कोचेस के अगेंस्ट जब आप आते हो तो उस वक्त आप नहीं टिक पाते। तो सेम वे में एटलेटिको मैड्रिड को ना कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी मिली, ना कोई यूरोपियन कप मिला। लेकिन कमिंग बैक टू बार्सिलोना अगेन, भाई मैं लिटरली मैं इतना इमोशनल हुआ था, मेरी आंखों में पानी था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? आई नो द पेन ऑफ लूजिंग पेरेंट। सो हंसी फ्लिक के खुद के फादर के गुजर जाने के बावजूद भी जब हंसी फ्लिक रुका, क्यों? क्योंकि ही नोज कि ये एल क्लासिको में मेरा रहना, क्योंकि क्लब प्रेसिडेंट रहेगा, ला लीगा का प्रेसिडेंट टेबास वहाँ पे रहने वाला है, हमारे यंगस्टर्स
सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे जो ग्लोरी डेज वापस आ रहे हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना है। एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो देयर। हंसी फ्लिक की जो वाइफ थी वो भी वहाँ पर थी। एंड डिस्पाइट नोइंग कि मेरे फादर गुजर चुके हैं, क्लब को अपना टाइम देना, अपना कीमती वक्त देना, ये बहुत ही भाई एक बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है हमारे लिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोगों को समझना होगा कि हंसी फ्लिक कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है खुद को, खुद के वक्त को लेकर या फिर खुद के टाइम को लेकर। क्योंकि उसने लास्ट सीजन में भी बोला था कि मुझे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं है मेरे घर में, मुझे भी लगता है कि मैं उनके साथ रहूं, खेलूं, उनके साथ टाइम बिताऊं। लेकिन क्या होता है कि एक प्रोफेशनल को ये सारी चीज़ें जो है साइड को रखकर अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो एम है, हमने जो कमिट किया है अपने क्लब को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए, आपको सब एक वे में आपको काम करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है हम सबको पता नहीं चल रही। मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला के बाद बार्सिलोना में अगर ये चीज़ हो रही है तो हंसी फ्लिक के अंडर हो रही है। लुइस एनरिके को भाई देखो, लुइस एनरिके अच्छा कोच था, लेकिन ही हैड MSN वाला इरा, वो जो परफेक्ट जो एक दूसरे को समझ रहे थे प्लेयर, बहुत सारी चीज़ें थी, वो वाला टाइम था उसके पास, वो चीज़ थी उसके पास। इसके पास ये नहीं थी, इसके पास बिखरा पड़ा हुआ बार्सिलोना था भाई। तो ये चीज़ हमको मिली है। और अगेन कमिंग बैक टू मैड्रिड, बैड लक भाई। मैं लगभग 3-4 साल से ही प्रेड कर रहा हूँ कि प्रेड क्या, वही है, रियलिटी है। मैंने बहुत सारे मैड्रिड फैंस को भी बोला, जब मैं स्ट्रीम करता था मैं बोलता था कि एम्बाप्पे अगर मैड्रिड में आएगा तो मैड्रिड को तहस नहस करके रख देगा। कमिंग फ्रॉम अ बारसा फैन, देखो मैं मैड्रिड ठीक है, मैं हेट कर सकता हूँ, राइवल्स है वगैरह वगैरह। देखो ट्रोल्स को हम साइड को रखते हैं, ये ला लीगा का सेलिब्रेशन में साइड को रखता हूँ। एक ट्रू फुटबॉल फैन की तरह मैं बोलना चाहता हूँ आपको। मैंने कभी भी ये चीज़ को मतलब अच्छा नहीं माना है। मुझे स्ट्रीम में लोग ये बोलते थे कि भाई तू मैड्रिड को हेट करता है इसलिए तुझे एम्बाप्पे नहीं चाहिए मैड्रिड में। नतीजा आपके सामने है, मुझे क्यों नहीं चाहिए था एम्बाप्पे मुझे स्पेनिश फुटबॉल में ही नहीं चाहिए था, नॉट ओनली मैड्रिड और बार्सिलोना। क्यों? क्योंकि PSG ने उसकी इतनी भूख बढ़ा रखी थी। PSG ने उसको फाइनेंशियल कंडीशंस एग्री किया, उसके पर्सनल जो डिज़ायर्स थे वो उन्होंने पूरे किए। उसकी भूख इन्होंने इतनी बढ़ाई कि मैड्रिड को वो उसका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं हो रहा। क्यों? स्पेनिश फुटबॉल में चाहिए प्रोफेशनल प्लेयर्स। आप कितना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर हो वो मैटर नहीं करता, आप कितने बड़े एक प्रोफेशनल हो वो मैटर करता है। आपको बताना चाहता हूं मैं कि मैं बारसा का एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। हमने रोनाल्डिनो को क्यों बेचा? क्या रीज़न था? आप मुझे बताओ। क्योंकि रोनाल्डिनो यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, रात भर जागना, पार्टीज करना, एंड देन उसका इम्पैक्ट जो है क्लब की इमेज पे पड़ रहा था, उसके कलीग्स पे पड़ रहा था, हमारे प्लेयर्स जो थे उनके ऊपर पड़ रहा था। तो इन चीज़ों को लेकर हमको कहीं ना कहीं पे तो रुकना था, है ना। हम ये नहीं होने देते। आप कितने बड़े टैलेंटेड प्लेयर हो ये मैटर नहीं करता। तो यही चीज़ जो है PSG में ये वाला एटीट्यूड वहाँ पे सहन किया जाता है। क्यों? दे वांटेड टू क्रिएट अ सुपर टीम। लेकिन उनको बहुत टाइम बाद पता चला कि हमको एक सुपर टीम की नहीं बल्कि एक सुपर मैनेजर की ज़रूरत है। हमको एक अच्छा प्रोजेक्ट रन करना होगा यहाँ पे। हम महंगे खिलौने लेकर, महंगी गाड़ियाँ लेकर हम कलेक्शन कर तो सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, आपको अच्छा ऑपरेटर चाहिए कोई भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को चलाने के लिए। तो वो जो है लुइस एनरिके के अंडर आपको वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन PSG की बात हम साइड को रखते हैं। फिर से कमिंग बैक टू मैड्रिड, सो आई थिंक जोसे मोरिन्यो टू मैड्रिड शायद लगभग हो सकता है। अभी पेरेज का कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। आई थिंक ये वीडियो मैं अपलोड करने से पहले तक वो हो जाएगा, जो भी अपडेट रहेगा। एंड देन उसके बावजूद अगर कुछ मैं कहना चाहता हूँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द बारसा फैंस। बैक टू बैक ला लीगा हम जीत चुके हैं। एंड लेट्स सी, अभी हम लोग UCL में उतना हार्ड लक हम कह सकते हैं, कुछ बैड रेफरिंग डिसीजंस। हम लोग ऐसी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हारे हैं जो मतलब पूरा रॉकेट लॉन्चर गन्स वंस लेके खड़े थे हमारे अगेंस्ट, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी प्लान। तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो लेकिन जीत जाओ, ये वाला चीज़ था। लेकिन हम लोग वहाँ पे भी हम जीत सकते थे क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी हमारे पास अच्छा है। हमारे एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक बैलेंस टीम है, एक वेल सिंक टीम है हमारे पास। बट स्टिल अगेन विदाउट सम रेनफोर्समेंट कह लो या फिर न्यू साइनिंग्स कह लो, हम लोग नहीं जीत सकते। क्योंकि हमको लेफ्ट विंग पे थोड़ा सा इफेक्टिव हमको एक वे चाहिए, क्योंकि रैशफोर्ड जो है एक सब है, एक लोनी प्लेयर है। हम लोग वहाँ पे पूरे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जबकि वो अच्छा खेल रहा है बट नॉट इन दैट एरिया, लेफ्ट विंग वाला एरिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट आई होप आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर कीप योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। विस्का एल बारसा। जय हिंद।